हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं रचना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा चैनल अभी नया है, प्लीज़ ग्रो करने में हेल्प करो। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। ये घटना मेरे हस्बैंड के गाँव में एक लड़की के साथ हुई थी। एक्चुअली में वो लड़की उस गाँव की थी नहीं, बट वो अपने नाना नानी के घर घूमने आई थी। क्या होता ना, वो हर समर वेकेशन में ना वो घूमने आती थी। ऐसे वो दिल्ली में रहती थी, 9th की स्टूडेंट थी और उसके मम्मी पापा दोनों जॉब में थे, तो वो हर साल अपने मॉम के साथ आती थी। उसकी मॉम मतलब 10 दिन की छुट्टी ले लेती थी वो अपने बच्चे को ऐसे ही घुमाने के लिए। पता है क्या, एक बार क्या हुआ ना कि उसके मॉम डैड जॉब में दोनों ही थे, तो एक ही कंपनी में थे, तो उनको मतलब प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक किसी और सिटी में जाना था। तो जब समर वेकेशन हुआ तो बच्चे ने कहा मम्मा पापा मुझे जाना है नानी के घर। तो उन्होंने बोला कि बेटा इस बार तो नहीं जा सकते, ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम देखते हैं, आप हमारे साथ चलो और नई जगह होगी, आपका वहाँ अलग ट्रिप हो जाएगा, मज़ा आएगा, आपको नई जगह देखने का मौका मिलेगा, आपका ट्रिप हो जाएगा, हमारा काम है। तो बच्चे ने कहा नहीं मुझे ना नानी के, एक्चुअली उसको नानी का घर बहुत पसंद था, बिकॉज उसको सब बहुत प्यार करते थे और गांव की मतलब हरियाली शांत वातावरण उसको बहुत पसंद था। और क्या होता है ना, गांव में एक अपनापन होता है। गांव में चाहे कितना भी मनमुटाव हो, एक के घर कोई मेहमान आए वो पूरे गांव का होता है। एक्चुअली मैं बता रही हूँ, मैं अभी छोटी थी, गाँव जाती थी, सब कितने प्यार से, मतलब मेरा ऐसा लगता ही नहीं था कि सब अलग अलग है, लगता था अपनी फैमिली इतने प्यार से ट्रीट करते थे, पूछो ही मत। तो उसने बोला नहीं आप ना फिर मुझे छोड़ के आओ। तो फिर बच्चे के सामने पेरेंट्स चलो ठीक है छोड़ के आ गए। अब उस बेचारी बच्ची को या उसके पेरेंट्स को क्या पता कि इस बार का जो ट्रिप है वो उनकी बच्ची के लिए कितना खतरनाक और कितना जानलेवा साबित हो सकता है। वो ऐसा था कि जैसे वो गई तो उसकी नानी के घर में ना नाना नानी मामा मामी और एक मौसी थी जो ना ग्रेजुएशन में थी, बीए कर रही थी, उनका वो फाइनल ईयर था, बीए वो कर रही थी। तो उनकी अपनी मौसी से भी बहुत पढ़ती थी वो, जैसे मौसी के ही साथ वो कमरा शेयर करती थी। तो क्या हुआ ना कि जैसे गई मौज मस्ती में दिन बीत रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रही थी। अचानक से क्या हुआ ना, एक रात को उसके साथ मतलब घटना घटी ना, उसके बाद सारी परिस्थितियाँ सारा कुछ सिचुएशन जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। क्या हुआ, उसने अपनी मौसी को उठाया, एक रात की बात है, उसने अपनी मौसी को उठाया तो बोली मौसी मुझे वॉशरूम जाना है। एक्चुअली क्या है ना, ये स्टोरी ना 20-25 साल पहले की होती है, तो उस समय सारे गांव वगैरह में ना उतना वॉशरूम सभी के घर में नहीं हुआ करता था, बहुत कम ही लोग थे जिनके घर वॉशरूम, अब पता नहीं क्या रीज़न था, मतलब नानी उनकी जो फैमिली थी वो बहुत स्ट्रांग थी, पैसे वाली पार्टी थी, फिर पता है वॉशरूम बनाने में क्या मतलब परेशानी है। तो पेट में उसके पेन हो रहा था, उसने मौसी को उठाया तो मौसी ने टाइम देखा, बोली बेटा मतलब वो उनको बेटा ही बोलती थी, बेटा अभी तो 1 बज रहे हैं, ऐसा करते ना थोड़ी देर और रुक जाओ और कंट्रोल कर लो थोड़ा सा, ऐसे 4 बजे तब चलते, खतरनाक टाइम होता है ऐसे में, मतलब गांव सब है ना, तो बहुत मतलब कह नहीं सकते कोई भूत प्रेत ही दर्शन दे दे। तो वही क्या मौसी आप एजुकेटेड होकर ऐसी बातें करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता मौसी, भूत प्रेत जैसे कुछ नहीं होता, बट अब मैंने अगर कंट्रोल नहीं किया तो घर गंदा हो जाएगा, आप समझ रहे हो। तो फिर पता है वही ठीक है, ऐसा करते हैं, मम्मी को उठाते हैं, फिर सब चलेंगे। नहीं अब आप नानी और मामी को परेशान करो, दिन भर वो काम करती हैं यार, उनको आराम करने तो उनको परेशान मत करो, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं अकेले चली जाती हूँ। तो मैं उसकी मौसी ने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ, बट हाँ क्या है ना कि आप जो है कि वहाँ पे कोई अगर पीछे से आवाज़ लगाता है, कुछ ये होता है, रात का टाइम हम जा रहे हैं, बहुत रिस्क पे जा रहे हैं, आप बिल्कुल मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना, कुछ रिएक्ट नहीं करना, आवाज़ को फॉलो नहीं करना। तो बोली क्या यार मौसी आप क्या वॉशरूम में जा रहे, कितना मतलब आप ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। तो वही देखो फिर ऐसा है, मम्मी को फिर उठा करके ले जाओ, फिर मैं नहीं जा रही तो मैं इतने नाटक के साथ। तो वही ठीक है प्रॉमिस नाराज़ मत होना, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं कहीं नहीं देखूँगी, मैं सीधी बच्ची की तरह जाऊँगी और वापस आ जाऊँगी। ठीक है, अब क्या वो लोग वापस आ गए और फिर रिटर्निंग के बाद ना क्या घर पहुँचा, नीतू ने ना मौसी ने 1-2 बार बात करने की कोशिश की, नीतू ने कुछ बात नहीं करा, वो डायरेक्ट सो गई। तो उसको मौसी को लगा ना कि यार बच्ची है और ऐसे सुबह उठ करके गई है तो मतलब नींद आ रही होगी यार, तो उसने डिस्टर्ब नहीं किया। अब क्या
नेक्स्ट डे क्या होता है आप सुनो। नेक्स्ट डे क्या होता है ना, जैसे 8 बज गए होते हैं और नीतू बहुत जल्दी उठ जाती थी, मतलब वैसे भी उसका रूटीन था, 9th की थी तो स्टूडेंट है वो, 10th का प्रिपरेशन भी साथ में होने ही लगता है, बोर्ड का आपको पता है, तो वो जल्दी उठ करके स्टडी वगैरह करती थी। तो वहाँ भी ना उसकी आदत थी, वो घर में ना सबसे पहले ऐसे तो गाँव में जल्दी जगते, बट वो और भी जल्दी जग करके वो अपना प्रिपरेशन करती थी। तो सब ना चाय पीने के लिए नाना नानी मामा मामी सब बैठे हुए थे, चाय नाश्ता करके फिर उसके मतलब नाना और मामा खेतों पे जाते। तो बोला ना कि ठीक है अभी नीतू अभी तक क्यों नहीं उठी। उसकी नानी ने बोला जाओ उठा करके लेके आओ। तो मौसी ने कहा कि हाँ ठीक है मैं लेकर के आती हूँ। ये बात ना रात में वो लोग बाहर गए थे, उन लोगों ने नहीं बताया था ताकि वो लोग गुस्सा ना हो कि ऐसे मतलब बिना बताए मतलब कैसे अकेले निकल गए। ऐसे तो गांव सेफ है, मेरे हस्बैंड का जो गांव है वहीं की स्टोरी है, वो सब एरिया ना बहुत सेफ है लड़कियों के लिए ना। ऐसा सब मतलब कुछ नहीं होता, उल्टे सीधे काम लड़कियों के साथ वहाँ नहीं होते जल्दी। तो पता है क्या हुआ कि वो जैसे ना उठाने गई, जैसे मतलब होता है उठाने के आप ऐसे करो जैसे नहीं उठो ऐसे करके, तो उसने जरा टच किया उसकी मतलब उसका पूरा बदन तप रहा था। तो मौसी डर गई, उसने आकर कहा मम्मी लगता है, सॉरी मम्मी नहीं कहती माँ कहती थी, माँ देखो लगता है ना कि नीतू को बहुत तेज बुखार है, मैं आवाज़ लगा रही हूँ अभी तो नहीं उठ रही है। तो वो उसकी नानी भी गई, चेक किया तो एक्चुअल में उसका बदन पूरी तरह से तप रहा था। और क्या था ना इनके गाँव में एक छोटा सा नर्सिंग होम था, तो नानी ने ना इसके मामा को कहा नीतू के मामा को, जाओ बेटा जा करके ना डॉक्टर को ले आओ। डॉक्टर मीन्स एक कंपाउंडर बैठता था, उसी को सब डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर तो रेयरली ही दिखता था, रेयरली ही दिखता था। कंपाउंडर को सारे गांव नहीं होता है डॉक्टर बोलना। तो वो फिर ले करके आया, कंपाउंडर आया, उसने चेक किया, बोला कि बच्चे को तो 105 फीवर है। बोला सिर्फ मेडिसिन से नहीं, इसको तो इंजेक्शन देना पड़ेगा और फिर आपको मतलब अगर फीवर नहीं उतार तो फिर आपको ले जाना पड़ेगा कहीं शहर में किसी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। जैसे ही मतलब इंजेक्शन तैयार करते हैं ना देने के लिए, नीतू एकदम उठ करके ऐसे मतलब उठ करके एकदम ऐसे बैठ गई, एकदम आंखें ऐसे खोला, पूरे बाल उसके लंबे लंबे थे, पूरे बाल मतलब हवा में उड़ रहे थे, पूरा आंखें जो है ना आंखें ये जो आई बॉल होती है उल्टी हो गई थी। हाँ थोड़ा सा मतलब सोचना मतलब ये ऐसे समझना डिफिकल्ट है कि ऐसा भी हो सकता है, बट ये बात है ना कंपाउंडर ने ही फिर बाद में सबको बताई थी। और मतलब वो कंपाउंडर भी गांव का ही था। गांव में जैसे किसी के साथ भी कोई परेशानी होती है, एक की परेशानी नहीं होती, वो पूरे गांव की परेशानी होती है। उसे एक इंसान फेस नहीं कर रहा होता, पूरे गाँव मिल करके उसको, चाहे कितने भी आपस में मनमुटाव है। गेस्ट तो भाई अगर बाहर से कोई आता है ना उसके लिए तो जान दे देंगे। अभी का आप कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट ये ना अभी 20-25 साल पहले की कहानी, उस समय तो आप पूछो ही मत कितना ही था। तो बोला ना कि ठीक है बेटा, मतलब ऐसे डरावना सा। और हाँ सॉरी उसकी ना मौसी और नानी ने उसको बोला कि मैं इंजेक्शन नहीं लूँगी, तो पकड़ रखा था। जैसे बच्चे तो जनरली इंजेक्शन के लिए मना ही करते ना, मुझे ज़ोर से धक्का दे दिया 105 फीवर में। फिर कंपाउंडर वो सारे सहम गए, बट कंपाउंडर ने थोड़ा पेशेंस रखा, बोला ठीक है बेटा मैं आपको कोई इंजेक्शन नहीं देने वाला, आप डरो मत, कोई ये तो बस एवी है, ये छोड़ो, मैं कोई इंजेक्शन आपको नहीं दूंगा, आप रेस्ट करोगे, आप मेडिसिन ले लो, आप ठीक हो जाओगे। तो बोले हाँ कंपाउंडर अंकल मुझे कोई बुखार नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ये कहकर वो वापस से सो गई। फिर कंपाउंडर ने ना धीरे से सबको इशारा किया कि सब बाहर आओ, मतलब वहाँ पर वो बता नहीं सकता था, सब बाहर गया ना, बट बाहर भी मतलब घर के मेन गेट के बाहर, उनका जो घर था गांव में पता है कितने खुले डुले घर रहते हैं, आंगन के भी बाहर ले जा करके, पता है कि ये ना मतलब कोई और ही टॉपिक है, ये ना मतलब मेडिकल इश्यूज नहीं है, वरना 105 वाले फीवर जो होते हैं 105 जिनको फीवर आया होता है वो खड़े नहीं हो सकते। इस बच्चे ने दो मतलब कहते हट्टी कट्टी लेडी को धक्का मार दिया। फिर पता है वो उसने बोला ना, मतलब कंपाउंडर ने उसकी मामा को नीतू के कि बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पे ना गंगा घाट, उनकी मतलब इनका जो गांव है ना गंगा के किनारे ही बसता है, तो बोले गंगा घाट चलते हैं, वहाँ एक बाबा हैं जो मतलब बहुत बड़े तपस्वी हैं, वो वहीं रहते हैं, उन्होंने पूरा मतलब अपनी लाइफ वहीं ये कर दिया है, स्पेंड कर दिया है, एंड उनके पास बहुत शक्तियाँ हैं। हम उनसे डिस्कशन करते हैं क्योंकि ये वो छोटी मोटी टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा मतलब इशू है, ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। तो नानी डर जाती है, तो बोला आप टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। फिर क्या होता है उधर उसके मामा नाना और वो जो कंपाउंडर हैं वो चले जाते हैं
वो उनको लाने के लिए, उनसे बात करने के लिए इनफैक्ट। तो पता है क्या हुआ ना, इधर जैसे ही मामी नानी और मौसी घर के अंदर आए ना, तो मतलब मामी ने जाकर के कमरे में झाँके देखा, वहाँ पे नीतू नहीं थी। फिर मामी ने कहा कि माँ जी यहाँ पे नीतू है नहीं। तो वो लोग क्या किए ना, वो लोग मतलब जब तक आवाज़ लगाते तब तक नीतू किचन से आवाज़ लगा रही है, बोली कि क्या आज किसी ने मुझे चाय भी नहीं दिया यार, इतना लेट हो गया, किसी ने मुझे उठाया नहीं, मेरी पढ़ाई भी मतलब ऐसे तो मम्मी गुस्सा हो जाएंगे, उनको मैं प्रॉमिस करके आई थी कि मैं स्टडी वगैरह पे पूरा फोकस करूँगी, आप टेंशन मत लो। फिर पता है क्या हुआ, जैसे वो ना बोले बेटा आप क्यों उठे, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं। बोले मुझे क्या हुआ नानी, आप सोचो जस्ट कुछ टाइम पहले फ्यू मिनट पहले बच्ची जो तेज़ फीवर में थी वो अचानक से उठ करके बैठ जाती थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। आप सोचो क्या मतलब पेरेंट्स करे क्या घर वालों पे बीतेगी। तो उन्होंने बोला ना कि कोई नहीं बेटा आप जाके आराम करो, मैं चाय लेकर के। तो भाई नहीं आप और मामी जाओ जाके आराम करो, मैं और मौसी चाय लेके जाते। तो फिर वो लोग मन मार करके नानी मामी वहाँ से चले गए। फिर मौसी वहाँ पे खड़े होकर ना डर तो रही थी बट खड़ी थी। फिर वो बोली ना कि ये मौसी के पास जाके धीरे से बोले आपने तो बोला था ना इससे कि पीछे घूम के मत देखो, बट आपकी भांजी ने पीछे घूम के देखा और मैं यहाँ आ गई इसके साथ। अभी क्या है ना कि आप शराफत के साथ रहो, अपने घर वालों को भी बोल दो किसी बाबा ताबा के पास ना जाएं, मुझे बस एक परिवार चाहिए और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस घर में आकर के। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती, ना मैं आपका कुछ बिगाड़ूंगी, ना ही आपके घर वालों का और ना ही नीतू का। बस मुझे नीतू का शरीर चाहिए, मुझे कोई चाहिए था जो मतलब में मम्मी पापा हो, कोई नाना नानी हो, दादा दादी हो, तो मुझे एक बहुत प्यारा परिवार मिल गया। तो आप लोग इंटरफेरेंस मत करना बीच में, ठीक है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही मैं किसी को हर्ट करने के लिए यहाँ पे हूँ, और वो बाबा ताबा है ना वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपके, ठीक है। नीतू की मौसी को काटो तो खूनी बनाएंगे ना, ऐसे मतलब डरावना तो लगता ही है ना यार। वो बुरी तरीके से डर गई ना, किससे मतलब क्या है यार समझ में नहीं आ रहा। बट पता है उन्होंने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर दोनों ना चाय लेकर के बाहर आकर के मतलब बैठ गए और ये नॉर्मली बातचीत कर रहे थे, और नीतू की मौसी बीच बीच में डरते हुए नीतू को देख रही थी। फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, इसका अगला भाग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। फिर मिलते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।